जय श्री राम भाई आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बड़े अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके एग्जाम की तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए ही आप लोगों को ये सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। फिलहाल इस सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन। हम लोग भाई इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात कर लें, सवाल जो है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, दोनों भाषाओं में रहेगा। खैर बाद की बात है। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन में, ठीक है भाई, स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो है वो क्या बात कहता है, और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन क्या कहता है। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन क्या कहता है, इसकी बात करते हैं भाई, ठीक है। तो बात करें स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की। देखो बिल्कुल छोटा सा फर्क है। कंक्लूजन का मतलब है निष्कर्ष, हालांकि मैं पहले भी करा चुका हूं, लेकिन ठीक है भाई दोबारा से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अजम्पशन का मतलब है अनुमान, ठीक है। कंक्लूजन का मतलब है कि हम लोग किसी दिए गए किसी कथन से डेफिनेट रिजल्ट पर पहुंच जाएं, तो इसका मतलब क्या है, वो कंक्लूजन है। कंक्लूजन डेफिनेट रिजल्ट पर आ जाए भाई हम लोग। उसे हो सकता है वो बात सीधी सीधी लिख रखी हो सकता है थोड़ा सा घुमा के लिख रखी हो, वो बात आ जाए, ठीक है। जबकि अनुमान का मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी में बात करेगा भाई वो, कि ये काम होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात कर ले बेटा, उस घर वाले एग्जाम्पल की हम लोग बात करें एजम्पशन की। कुछ ऐसा है कि हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में कोई चोरी हो गई, और हमारे घर की बात मान ले, हमारे घर में चोरी हो गई और हमने फिर पुलिस को बुलाया है, पुलिस को कंप्लेन की है। तो अब इस बात का अनुमान क्या है कि अनुमान नंबर एक ही लिख रखा होगा कि शायद अब चोर पकड़ा जाए। ये लिख रखा होगा कि ना अब चोर पकड़ा जाएगा। तो क्या ये अनुमान सही है? बिल्कुल सही है भाई ये अनुमान। क्यों? क्योंकि पुलिस का काम क्या है, आपराधिक गतिविधियों को कम करना, या अपराध कहीं हो रहे हैं तो उसको कंट्रोल में लेके आना, वो बातें यहाँ पे हो रखी हैं भाई, ठीक है। तो चोर को पकड़ने वाली बात बिल्कुल सच है यहाँ पे, चोर को पकड़ने वाली बात बिल्कुल सच है कि यहाँ पे चोर पकड़ा जाएगा भाई, ठीक है। इस तरीके की बात जो है। दूसरा लिख रखा है अब चोरी का सामान वापस मिल जाएगा। सच बात है यार, जब चोर पकड़ा जाएगा तो चोरी का सामान वापस मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब तुम लोग कहो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि चोर ही ना पकड़ा जाए, हमने तो बहुत से केस देखे जहाँ पे चोर नहीं पकड़ा गया। बिल्कुल सही बात है, चोर पकड़ा जाएगा एक ठीक है, चोर नहीं पकड़ा जाएगा दो ठीक है। तो क्या करेंगे, तो आइदर और चला जाएगा भाई वो। खैर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो फिर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भाई, जब हम इसका भी बात करेंगे तब पढ़ेंगे, अभी इसकी बात नहीं करेंगे। तो यहां पे मैंने क्या कहा, मैंने अनुमान लगाया भाई, मैंने अनुमान लगाया बेटा कि ये अनुमान जो है कुछ इस तरीके से काम करता है। कंक्लूजन पर आ जाते हैं। कंक्लूजन पर लिखा गया है भाई कि कंक्लूजन का क्या ले, ऊपर कुछ जो है बकवास टाइप लिख रखी है, और अ, ठीक है, ऊपर एक पैराग्राफ लिख रखा है, अच्छा पढ़ोगे, ये करोगे, वो करोगे, फिजिकल दोगे तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। और नीचे कंक्लूजन में लिख रखा है कि नौकरी पाने के लिए आपको फिजिकल देना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा। क्या ये बात सच है? तो तुम लोग कहोगे मतलब सच तो नहीं पूछा जाए कि ये क्या बात सच है, बस ये पूछा होगा कि नौकरी पाने के लिए आपको फिजिकल होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए। तो बिल्कुल सच बात है, क्योंकि ऊपर लिख तो रखा है कि नौकरी पाने के लिए आपको फलानी फलानी नौकरी में, फलाने फलाने बैंक में नौकरी पाने के लिए, या किसी भी फलाने फलाने डिपार्टमेंट में नौकरी पाने के लिए आपको टेस्ट पास होना चाहिए, फिजिकल पास होना चाहिए, मेडिकल पास होना चाहिए, और उसके बाद आपको एक महीने के बाद ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और इसके बाद आपकी फिर सैलरी आएगी। ये बात ऊपर तीन चार बातें, पांच बातें लिख रखी है। नीचे लिख रखा है फलाने डिपार्टमेंट में क्लर्क के लिए आपको पेपर पास होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो बिल्कुल सच बात है, ऊपर बड़ी सी बात लिख रखी है, उस बात का जो निष्कर्ष निचोड़ है वो यहाँ पे लिख रखा है, तो वो हमारा ठीक हो जाएगा, कंक्लूजन जो है ठीक हो जाएगा। खैर ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, सवालों पर ही चलेंगे, समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। सवाल पढ़ेंगे, ये है हिंदी लैंग्वेज में, वीडियो को पॉज करेंगे, पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। इस तरीके से काम जो है अपने को यहाँ पे करना होगा। साइक्लोन की बात कर रखी है, चक्रवात की बात कर रखी है। चक्रवात के बारे में क्या कहता है, चक्रवात सेपा आज के, अब ये सेपा जो है, तुम लोग सोचो सेपा क्या है भाई, सेपा उसका नाम है। तुम्हें पता होगा कि चक्रवात के ना जब भी साइक्लोन आता है तो उसको कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसका कोई एक नाम है, जो उसका मतलब सेपा एक नाम दे रखा है उसको, और कुछ भी नहीं है कि तुम सोचो सेपा क्या है। कि आज दोपहर 3 बजे तक बालासोर तट पर पहुंचने की उम्मीद है।
ये तुमने सुना होगा न्यूज में, है ना बेटा। 2 महीने पहले या 3 महीने पहले भी एक चक्रवात आने वाला था, जिसके बारे में मीडिया में काफी चर्चाएं थी। उसका भी कुछ ऐसा लग रहा था कि आज रात 8 बजे तक चक्रवात वहां तक पहुंच जाएगा, उसके आसपास के इतने गांव खाली करा दिए गए हैं। वो इस तरीके से बालासोर तट पर पहुंचने की उम्मीद है। सुबह 11 बजे से बालासोर में समुद्र में उथल पुथल, भारी वर्षा और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। तो चक्रवात आएगा तो ये सारी चीजें तो होंगी ही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक बालासोर में बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना। सही बात है भाई, जब चक्रवात आएगा तो वहां पे क्या होगा, सारी की सारी सुविधाएं जो है वो खत्म, मतलब प्रभावित होंगी भाई। बिजली है, खंबे वंबे टूट गए तो फिर बिजली नहीं आ पाएगी। पानी के कोई पाइप है, पाइपलाइन है, वो उखड़ गई तो पानी नहीं आ पाएगा। और टावर वावर टूट गया तो भाई नेटवर्क नहीं आ पाएंगे आपके पास। ठीक है, इस तरीके का जो है वो तो सभी को पता ही है बेटा, ये तो प्राकृतिक आपदा है। हर साल हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं इसके बारे में सुनने को मिल ही जाता है और आते भी हैं ये। निष्कर्ष है, आज दोपहर 3 बजे के बाद बालासोर में बिजली कटौती हो सकती है? नहीं भाई, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें क्या कहता है, दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक। सुबह 11 बजे से बालासोर में उथल पुथल चल रही है, दोपहर 2 बजे से 12 बजे तक उसमें बिजली आपूर्ति, सॉरी आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है भाई कि प्रभावित होगी नहीं होगी। तो इसमें ना एक शब्द ने बेटा यहाँ पे चीजें गलती कर दी, क्या, कटौती लिख रखा है। पावर कट लिख रखा है भाई। ठीक है, वो नहीं होगा, प्रभावित हो सकती है, पावर कट नहीं होगा। प्रभावित का मतलब क्या है भाई, और पावर कट का मतलब क्या है, अलग अलग होते हैं। प्रभावित लॉन्ग टाइम में भी हो सकते हैं, और कटौती का मतलब क्या है कि 10 मिनट का काट लिया फिर दे दिया भाई, नहीं भाई। प्रभावित क्या है कि काफी लार्ज चीजों पर इंपैक्ट पड़े। पावर कट और प्रभावित अलग अलग चीज होती है। और आई थिंक मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। पावर कट छोटे छोटे कोई भी कट हो गया 10 मिनट का, जैसे दिल्ली में आप लोगों ने देखा हुआ 2 मिनट 3 मिनट बिजली चली गई, और वैसे लगातार आ ही रही है। गर्मियों की बात करें तो मैक्स टू मैक्स 10 मिनट चली जाएगी फिर आती रहेगी, इस तरीके की बात है। और प्रभावित का मतलब है कि खंबे वंबे टूट गए जिसमें टाइम लगेगा। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये निष्कर्ष यहाँ पे नहीं निकलेगा। चक्रवात के गुजरने तक मछुआरों के लिए आज समुद्र में जाना असुरक्षित होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं भाई मेरे। यहां पर ये रहा, यहां पर मछुआरों का कहीं जिक्र है, कहीं लिख रखा है यहाँ पे मछुआरे के बारे में? नहीं लिख रखा। तो इस चैप्टर में फिर करना क्या है, इस चैप्टर में ना जो दे रखा है उसी पर निर्भर रहना है, उसी में से ही काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अनसीन पैसेज जैसा है भाई, ये दे रखा है, ढूंढते रहो करते रहो, लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपनी तरफ से। अब तुम, दिमाग लगाने वाला बच्चा क्या कर सकता है, दिमाग लगाने वाला बच्चा ना कुछ इस तरीके की बात करेगा। ठीक है, 1 मिनट का समय देंगे भाई मेरे को, थोड़ी गर्मी लगने लगी इसमें। ठीक है, हाँ, तो ज्यादा दिमाग लगाने वाला बच्चा क्या करेगा कि सर जब उथल पुथल हो रही है, बारिश आ रही है, तेज हवा चल रही है, बिजली नहीं है, तो इसमें मछुआरा कौन जाएगा, चक्रवात के टाइम मछुआरा जाता ही कौन है। तो ये बात तो सच करनी चाहिए थी। भाई अपना दिमाग मत लगा, जितना सवाल में बोला गया है उतना ही करना है। ये स्टेटमेंट वाली यूनिट इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है। किसी चैप्टर में अपना दिमाग लगाना है, किसी में नहीं लगाना, किसी में लिमिटेड लगाना है। यहाँ पे लिमिटेड लगाना है, सिर्फ इन 3 लाइनों तक ही सोचना है। अच्छा, इन 3 लाइनों का डीप मतलब पता होना चाहिए, इसके बाहर नहीं सोचना। ये मछुआरा कहां से आ गया भाई, मछुआरे के बारे में जिक्र है क्या? क्या ये लिख रखा है यहाँ पे कि 20 गांव खाली करा दिए, लोगों को शिफ्ट कर दिया? ऐसा कुछ भी नहीं लिख रखा। हो सकता है चक्रवात सेपा जो है वो बिल्कुल लेस प्रभावी हो, गांव खाली कराने की आवश्यकता ना हो सकता है मछुआरों के लिए भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ना हो कि भाई मछुआरों के लिए भाई नदी में जाओ, अपना समुद्र में जाओ और अपना ये पकड़ के लाओ मछली वगैरह। ऐसा हो सकता है, बस हो सकता है ज्यादा अंदर तक ना जाने दिया जाए। ठीक है, ठीक है, बारिश वारिश हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, तेज हवा चल रही है तो क्या मछुआरा नहीं जाएगा? मछुआरे तो तेज हवाओं में भी चलते हैं भाई। ठीक है, तो इसके बारे में भी यहाँ पे नहीं पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ना पहला ना दूसरा, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। ब्लड रिलेशन का सवाल है, बच्चे बच्चे को पता है, नोट करेंगे, कर लेंगे भाई इस सवाल को हम लोग। ठीक है ना? अबे यार, किसका फोन आ गया? हेलो, जी
ठीक है भाई, बात कर रहे थे हम इसकी। ठीक है, हाँ, 2 क्लासें ली हैं, दोनों क्लासों में फ़ोन आ गया भाई। जैसे ही दूसरे तीसरे क्वेश्चन पर आए फ़ोन आ गया। चलो क्या है कि कंक्लूजन बताना है अपने को। चलिए जी, आर इज नॉट द मदर ऑफ पी। ठीक है जी, पी इज द डॉटर ऑफ एस। पी डॉटर हो गई एस की, एंड एस हैज 3 डॉटर्स। ठीक है, एस के बारे में नहीं पता। आर इज नॉट द मदर ऑफ पी, आर मदर नहीं है, तो इसका मतलब फादर भी तो नहीं है, कुछ और भी तो हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है भाई। पी इज द सिस्टर ऑफ आर, पी जो है आर की सिस्टर है। नहीं भाई, ये तो पता नहीं लग पा रहा, कंक्लूजन से थोड़ी आया। एस इज द मदर ऑफ पी, कंक्लूजन से तो ये भी नहीं आ पाया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ना पहला ना दूसरा, क्योंकि ना यहाँ ना पॉसिबिलिटी बन रही है बेटा। ठीक है, पॉसिबिलिटी बन रही है, कंक्लूजन नहीं आ पाया। कंक्लूजन है जब इसको सोल्व करने पर हम लोग ये भी पता लगा लेते, ये भी पता लगा लेते। देखो, एस इज द मदर ऑफ पी, कहीं मदर आया है पी का? एस का जेंडर ये पता है, एस की बेटी पी है, एस हो सकता है फादर हो, नहीं पता चल रहा। और ये पी वाली कहानी तो मैं समझा ही चुका हूं, तो ना पहला ना दूसरा। सीबीटी लेवल 2, सॉरी सीबीटी मेंस में पूछा गया है, वो भी लेवल 6 के एग्जाम के लिए। ठीक है, स्टेशन मास्टर वाली जो बातें हैं वो। चलिए भाई, ये रहा, सवाल को पढ़ेंगे करेंगे। हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, सॉरी, हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट क्रिएट्स ए हाई डिग्री ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ज़्यादा है, वातावरण में ज़्यादा है, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ज़्यादा ही देगी, ये वाली बात है। अब ये क्या है, तुम्हें लग रहा हो कि सर ये जिक्के की बात आ गई, हमें क्या पता कि कब कम ज़्यादा करेगा। ठीक है भाई, तो फिलहाल इसको आगे पढ़ते हैं। देयर शुड बी मिनिमम कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। ऐसा हो कहीं पे लिख रखा है कि अगर ऊपर कहीं पे लिख रखा होता कि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, या इन्वायरमेंट में कम से कम इतनी तो कार्बन डाइऑक्साइड होनी ही चाहिए, ऐसा ऊपर कहीं पर भी नहीं लिख रखा है। मिनिमम ग्रीन हाउस इफेक्ट शुड बी मेंटेन, कम से कम ग्रीन हाउस इफेक्ट मेंटेन होना चाहिए क्या? नहीं भाई, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिख रखा। तो दोनों ही बातें जो है मेरे बच्चे, वो यहाँ पर क्या है, गलत हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे भाई, ये तो वही बात है। ये रहा, डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजीनियस क्रूड ऑयल। ये बात यहाँ पे कहता है, मतलब कि कच्चे तेल की जो डिमांड है वो मेरे भाई, कच्चे तेल की डिमांड जो है, प्रोडक्शन की डिमांड जो है वो यहाँ पर बढ़ गई है। क्रूड ऑयल मस्ट बी इंपोर्टेड इफ द क्रूड ऑयल मस्ट बी इंपोर्टेड इफ द डिमांड हैज टू बी मीट। क्रूड ऑयल इंपोर्ट होना चाहिए अगर डिमांड, कच्चा तेल इंपोर्ट होना चाहिए अगर डिमांड को पूरा करना है, तो घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए। घरेलू मांग स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पाद की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। ठीक है भाई, एक तरफ तो कह रहा है कि यहाँ पे ना डिमांड बढ़ा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिमांड को तो हम लोग बढ़ा सकते हैं, उस सॉरी इंपोर्ट को हम लोग कर सकते हैं, इंपोर्ट तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए। ठीक है भाई, अब ये भी काम कर सकते हैं हम लोग, तो ये तो हो ही जाएगा। इसकी और बात कर लेते हैं। तो भाई, क्या हम उसकी डिमांड को कम कर सकते हैं? ऐसा है क्या, क्या हम उसकी कम डिमांड को कम कर सकते हैं? ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि हमने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया और हो गई। जैसे कि भाई, मेरे को कहीं पे जाने के लिए हर रोज 1 लीटर पेट्रोल लगता है, कहीं पे आने जाने के लिए, तो अब वो 1 लीटर ही लगेगा। अब मैं, काम भी मेरा जरूरी है, तो मैं वहां पे जाऊंगा ही जाऊंगा, तो मैं तो अपनी डिमांड कम कर नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे जरूरत की चीज है, मेरे आने जाने की चीज है, तो मेरे को तो उतना तो कम से कम चाहिए ही चाहिए भाई। बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो इतना तो भाई मेरे को चाहिए ही चाहिए, वो तो करना ही होगा। तो डिमांड कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट ही उतनी है ना। बाहर से कच्चा तेल लेके आना है अपने को, और उसकी मांग बढ़ रही है भाई, जरूरत है तो ही तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं। समझ रहे ना इस चीज को? मेरे को सरकारी नौकरी की जरूरत है तभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे को जरूरत ही नहीं होती तो मैं क्यों पढ़ाई कर रहा होता? दूसरी बात, अगर मेरे घर पे 5 लाख रुपए रेंटल इनकम आ रही है, या कहीं और से सोर्स ऑफ इनकम है मेरे पास, तो मैं क्यों नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? क्या आज की तारीख में 5,000 रुपए में आपका 5 लाख रुपए में आपका गुजारा नहीं होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। मैं क्यों पढ़ूंगा, मैं क्यों नौकरी की तैयारी करूंगा? ना मैं प्राइवेट की तैयारी करूंगा, ना मैं सरकारी की तैयारी करूंगा, मेरा पूरा दिन टाइम पास करने में निकल जाएगा भाई। बात समझ में आ रही है क्या?
जब जरूरत है तभी तो मैं उसकी मांग कर रहा हूं। तुम लोग कहो कि सर हमें एक किताब की जरूरत है, आप सब कहो कि सर आप हमें ना एक किताब की जरूरत है, आपकी रीजनिंग की ही बुक की जरूरत है, आप हमें अपनी रीजनिंग की बुक दे दीजिए। भाई जब अ, तुम्हें जरूरत है तो तुमने डिमांड करी है ना। मैं कहूं कि नहीं भाई अपनी डिमांड कम कर लो, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तुम लोग अपनी डिमांड करोगे। भाई तुम्हें पढ़ के नौकरी लेना है, तुम मुझसे कहोगे सर अब आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा दो, किताबें ज्यादा छाप दो, हम तक प्रोवाइड करा दो, आपकी किताब अच्छी है, पढ़ के नौकरी लग के सिलेक्शन ले जाएंगे हम लोग। ठीक है, आप अपनी डिमांड कम नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? पक्का क्लियर हो गया? तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पे, तो पहला ठीक होगा भाई, पहला यहाँ पे ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे बड़े ध्यान से फिर करेंगे। देखो दोनों भाषाओं में करवा रहा हूं, तब ये मत कहना कि आपने नहीं करवाया भाई। ठीक है जी, दिस वर्ल्ड इज नीदर गुड फॉर एविल, ठीक है, ईच मैन मैन्युफैक्चर्स ए वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ। चलिए भाई ये कुछ बात कही गई है। अब ये जो है ना वो भाई मेरे बच्चे कथन है, ये कथन मतलब कि प्रोवर्ब टाइप का है ये। ठीक है, अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में देखो इसको भाई, हिंदी पढ़ो। यह दुनिया ना तो अच्छी है और ना ही बुरी है, ना तो ये अच्छी है और ना ही बुरी है। आपको पता ही होगा प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए एक दुनिया बनाता है, काफी फेमस सी लाइन है कि ये दुनिया ना तो अच्छी है ना बुरी है, एक आध मूवीज में भी सुन लिया होगा। कुछ लोगों को यह दुनिया अच्छी लगती है, कुछ लोगों को यह दुनिया बुरी लगती है। अब क्या मेरे को यह बात समझाने लायक होना चाहिए था? ठीक है, मन नहीं मानता दोबारा पढ़ लो भाई। दुनिया किसी के लिए अच्छी है तो किसी के लिए बुरी है, ये बात भी सच है। तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि ना अच्छी है ना बुरी है। ना तो अच्छी है इसका मतलब बुरी है, और ना ही बुरी है इसका मतलब अच्छी है। तो क्या है, दोनों की दोनों बातें यहां पे सच हो गई। ऑप्शन नंबर सी। कब आया हुआ है देख लो भाई। एक और डाउट है यहाँ पे, क्या तुम्हारा डाउट ये हो सकता है सर आइदर भी तो हो सकता था भाई, या तो पहला हो या दूसरा हो, कि या तो दुनिया अच्छी होगी या बुरी होगी। नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस दुनिया में दोनों प्रकार के लोग हैं, कुछ अच्छे भी हैं तो कुछ बुरे भी हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? आप लोग अच्छे होंगे, मैं बुरा होऊंगा किसी एक एक्सपेक्ट में। ठीक है, किसी एक संबंध में हो सकता है। मैं कहूँ कि खाना बनाने की बात कर लेते हैं, हो सकता है आप लोग अच्छे हों उसमें, मैं बुरा हूं भाई, मैं वाहियात हूं उस केस में, फिर क्या करेंगे? ठीक है भाई, हो सकता है पढ़ाने में अच्छा हूं, मैं पढ़ाने में अच्छा हूं, आप लोग किसी और को पढ़ाने में अच्छे नहीं हो, बिल्कुल हो सकता है। तो किसी के लिए दुनिया अच्छी है, किसी के लिए दुनिया बुरी है भाई। इस तरीके की बात यहाँ पे कही गई है, और मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें जो है तुम्हें समझ में आई होंगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। स्टेटमेंट यहाँ से है भाई, ज़्यादा लंबे ऊपर की जो लंबी चौड़ी रामायण गाथा लिख रखी है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो सभी में सेम रहेगी। ए रिसर्च फाउंड दैट इफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स गेट 8 आवर ऑफ स्लीप इंस्टेड ऑफ 6 आवर बिफोर एन एग्जाम, देयर स्कोर इंक्रीज बाय 20%। चलिए बहुत फेमस बातें हैं, और फेमस क्यों कह रहा हूं मैं? फेमस इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि आप लोगों ने भी अक्सर ऐसा देखा होगा ना, कोई एग्जाम आ गया, मान के चलो 12th के एग्जाम थे आप लोगों के, तो आप लोगों ने सोना कम कर दिया और खाने पीने पर उतना ध्यान नहीं दिया, तो फिर माँ बाप क्या कहते थे कि ठीक है बेटा सो जा थोड़ी देर, एग्जाम है कल एग्जाम देखे आना। ठीक है, तुम्हें लगे नहीं सर हमारे माँ बाप ने तो नहीं कहा होगा। भाई मूवीज में तो देखा होगा, सीरियल में तो देखा होगा, किसी वेब सीरीज में तो देखा होगा कि सो जा बेटा कल एग्जाम है, सोएगा तो अच्छे से दे पाएगा। किसी डॉक्टर की तो राय देखी होगी कि इतने 8 घंटे की जरूरत अपनी होनी चाहिए तभी हम लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, 8 घंटे की नींद अच्छी होनी चाहिए। तो ये बातें जो है वो तुमने सुनी सुनाई है, और ये जितनी तुमने सुनी है उतनी यहाँ पे स्टेटमेंट में दे रखे, तो ये तो दिमाग भी लगाने वाली बात नहीं होगी भाई यहाँ पे। ठीक है ना, आगे कहता है इफ द स्टूडेंट वांट टू सिक्योर बेटर मार्क देन 8 आवर ऑफ स्लीप इज बेटर देन 6 आवर ऑफ स्लीप। ठीक है, तो बिल्कुल सच बात है भाई, ये तो बिल्कुल सच बात है। ऊपर कह तो रखा है 6 की बजाय 8 घंटे कर दो और नंबर बढ़वा लो, और नीचे कहता है 8 की जगह 6 घंटे की, सॉरी 6 घंटे की जगह, अबे नहीं यार, नीचे कहता है ज्यादा मार्क्स के लिए 8 घंटे की नींद अच्छी है 6 घंटे वाली नींद से। तो बिल्कुल सच बात है, एक ही बात लिख रखी है, घुमा के लिख दी, और उसमें क्या है भाई, तो वही बात है कि कान पकड़ना है, कैसे पकड़ो, सीधा पकड़ो या घुमा के पकड़ो, तो ये तो वही वाली बात है। बिल्कुल सेम चीज लिख रखी है, बस पलट कर लिख दी। मैंने शुरुआत में यही तो कहा था भाई, या तो बात सीधी सीधी लिख रखी होगी या थोड़ा सा घुमा के लिख रखी होगी, तो या थोड़ा सा घुमा के लिख रखी है। आगे कहता है इफ द स्टूडेंट्स आर स्ट्रेस्ड बिकॉज
ऑल द एग्जाम्स आर डिफिकल्ट। भाई ऑल एग्जाम की तो बात ही नहीं कर रखी यहाँ पे, यहाँ तो नॉर्मल एग्जाम की बात कर रखी है जिसमें सभी कुछ इंक्लूड हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है द स्टूडेंट्स आर स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड होते हैं वो। भाई ऊपर स्ट्रेस का नहीं लिख रखा, ऊपर सिर्फ नींद वाला फैक्टर लिख रखा है। नींद पूरी कर ले नंबर अच्छे आ जाएंगे, बस सॉरी नंबर 20% बढ़ जाएंगे, ये बात कह रखी है उसने। ठीक है, तो दूसरे वाला तो भाई किसी भी हाल में सही नहीं होगा, सिर्फ पहला होगा। अच्छा इसमें एक और गड़बड़ हो गई बेटा, देखो ये देखो ओबे लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब फॉलो करे ओबो ओबे करे तो एक ही बात होगी, वो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा ना, यहाँ पे फॉलो लिख रखा है, यहाँ ओबे लिख रखा है। ऐसा नहीं कि तुमने बहुत कुछ अजीब अजीब सा पढ़ लिया, कुछ नया पढ़ लिया ना। ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, पढ़ो करो। सचिन सिक्योर्ड ए टोटल ऑफ 200 इन 2 मैच। ठीक है जी, 200 टोटल, टोटल करा उसने 200 2 मैच में। रिपीटेड सवाल है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में लग रहा है ना तुम लोगों को ये ना। बहुत पहले सवाल बैंक में पूछा गया था 2002 या 2003 में, वहां से सवाल उठा रखा है। छोटा सा फर्क है, वहां बोल रखा था कि फलाने बंदे ने 20 रन बनाए हैं, यहां बोल रखा 200 रन बनाए हैं। ठीक है, कुछ ऐसी बात थी। सचिन स्कोर्ड ए टोटल ऑफ 200 इन 2 मैच, 2 मैच में 200 बनाए हैं। सचिन हिट 2 सेंचुरी। क्या इस कंक्लूजन पर आ सकते हो कि सचिन ने 2 सेंचुरी मारी होगी? नहीं भाई, तुम लोग तो कह सकते हो सर ऐसा भी हो सकता है कि उसने मारी हो, लेकिन वो तो पॉसिबिलिटी वाले केस में चला जाएगा ना। अजम्पशन हो सकता है कि हाँ हो सकता है 2 सेंचुरी मार रखी हो। ठीक है, दूसरा कहता नहीं सर ऐसा होगा कि एक में 10 पे हो गया हो और एक में 190 बनाए उसने। बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है सर। ऐसा हो सकता है 150 एक में बना दिया हो, 50 एक में बना दिया, बिल्कुल हो सकता है। अनगिनत आंसर हो सकते हैं, तो इस पर तो नहीं आ सकते भाई हम लोग। गलत। सचिन हिट 4 हाफ सेंचुरी, ये क्या है भाई? ओके, ये सवाल जो था वो बेटा यहां तक था, आगे वाली बात जो है ना वो ऐसे ही लिख रखी है। ठीक है, चलिए सचिन हिट हाफ सेंचुरी, ना भाई हमें नहीं पता हाफ सेंचुरी मारी है नहीं मारी है। दूसरी बात, हो सकता है उसने बनाए हो पहले 2 रन बना दिए हो और फिर अगले मैच में 198 बना दिए हो, तो अब 4 हाफ सेंचुरी लगी क्या? इसमें कितनी हाफ सेंचुरी लगेंगी भाई? पहली लगेगी 50 पे, दूसरी 100 पे और तीसरी लग जाएगी 150 पे, तो चौथी हाफ सेंचुरी कहाँ गई? चौथी तो है ही नहीं, चौथी तो होगी ही नहीं। समझ में आया? तुम लोग को सर ऐसा भी तो हो सकता है एक में उसने 200 मार दिए हो और दूसरे में उसने 0 बना दिया हो, तो हो तो गई 4 हाफ सेंचुरी। भाई होने का तो कुछ भी हो सकता है फिर। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी वाला थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग तो कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? ना पहला ना दूसरा। अच्छा एक और ऑप्शन दे रखा है, आइदर एक और 2 फॉलो भी लिखा हुआ है, या तो ये होगा या वो होगा। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसने 2 सेंचुरी मारी होंगी और हाफ सेंचुरी। मैंने सामने करके दिखा दिया है। वे क्या रह गया? ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी, अगले की इंग्लिश। ठीक है भाई, सवाल को सोल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, इट रेन्स एवरी मंडे, हर सोमवार को बारिश होती है। इट इज रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। ये बात वो यहाँ पे कहता है, कंक्लूजन में लिखा हुआ है इट इज रेनी सीजन, आज रेनी सीजन है क्या? भाई जरूरी थोड़ी है रेनी सीजन, हो सकता है सर्दियों के मौसम में ऐसा हो रहा हो कि हर सोमवार को बारिश होनी ही होनी है और आज भी बरस रहा है। अच्छा इसमें कह रहा है कि टुडे इज मंडे, आज मंडे है, इस बात का पता चलता है क्या? नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा ना, देखो कहां ये रहा, ये तो गलत है। टुडे इज मंडे वाली लाइन क्यों गलत है? वो इसलिए गलत हो गई, इट रेन्स एवरी मंडे, हर सोमवार को हो रहा है। इट इज रेनिंग टुडे। अगर ऐसा होता ना इट रेन ओनली ऑन एवरी मंडे, कि सिर्फ मंडे को हो रही है बारिश, बाकी दिन नहीं हो रही भाई, तो ये सही हो जाता। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ काम है नहीं। ठीक है, यहां उल्टी बात लिख रखी है। देखो कहता है सोमवार को तो बारिश होनी ही होनी है भाई, पूरा नवंबर चला गया, हर सोमवार को बारिश तो होनी ही होनी है। ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि मंगल को ना, हो सकता है मंगल को भी बारिश हो जाए भाई, हो सकता है बुधवार को भी बारिश हो जाए, हो सकता है शनिवार को भी बारिश हो जाए, लेकिन सोमवार को फिक्स है कि सोमवार को तो होगी ही होगी। सोमवार में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बाकी किसी दिन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है ना?
तो आज मंडे है ये बात हम लोग नहीं कह सकते हैं भाई। बात समझ में आई पक्का? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों बातों में फर्क था। ये हिंदी रही मेरे बच्चे, पढ़ लेना कर लेना। आगे रहा जी, ये रहा ए स्टूडेंट। अच्छा, ये पिछले वाला सवाल जो था ये भी रिपीटेड था भाई, ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम का, लेकिन फिर से उसने इसने डाल दिया। मतलब आरपीएफ ने जो 2002, 2003, 2004 से 6 या 8 तक के जो बैंकिंग के सवाल थे ना स्टेटमेंट वाले यूनिट के, इस चैप्टर में वो उठा रखे इन्होंने, नया सवाल कुछ बनाया ही नहीं। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, नया सवाल नहीं बनाया तो चलते हैं आगे। क्या कहता है, कहता है ए टीम ए स्टूडेंट्स लॉस्ट 14 आउट ऑफ 20 गेम दे प्लेड लास्ट सीजन। कोई लास्ट सीजन हुआ होगा, उसमें उसने 20 में से 14 गेम हार दिए, 14 मैच हारे हैं। ठीक है, हो सकता है मान के चलो 20 गेम क्रिकेट के हुए हैं, तो 20 में से 14 हार गया, 6 जीत गया, 14 हारे 6 जीता हो गई वो। ठीक है, उस टीम कह रहा हूँ बेटा, हाँ टीम ए के स्टूडेंट, टीम ए ही तो लिखा हुआ है। तो टीम ए के स्टूडेंट पिछले सीजन में खेले गए गेम्स में 20 गेमों में से 14 गेम हारे हैं, इसका मतलब 7 गेम जीते हैं। पक्का ऐसा ही कुछ होगा? नहीं होगा भाई ऐसा बिल्कुल भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 20 में से ये तो सच है कि उसने 14 हारे हैं, लेकिन ये कहां लिखा हुआ है कि उसने जीते 6 गेम है। अब तुम लोग कहोगे सर अगर हार जीती तो होती है, जब 14 हारे तो 6 ही तो जीता हुआ। नहीं भाई, टाई भी तो हो सकता है, ड्रॉ भी तो मैच हो सकता है। TEI या TIE ड्रॉ लिख देते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैच ड्रॉ हो गया भाई, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। टीम ए स्टूडेंट आर मोर इंटरेस्टेड इन अकेडमिक देन स्पोर्ट। ना भाई ना ना ना, अकेडमिक्स का तो जिक्र ही नहीं है ऊपर, तू कहां लेके आया? हो सकता है ध्यान तो गेम में ही हो, लेकिन जो अपोनेंट मिले हैं ना, जो दूसरी टीम के खिलाड़ी मिले वो उससे अच्छे हों गेम्स में। ठीक है, तो ये नहीं होगा। या तो पहली बात तो अकेडमिक का कोई जिक्र नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाऊंगा। दूसरी बात, हो सकता है ऐसा रहा हो कि स्टूडेंट 20 गेम हार लिए, सॉरी 14 गेम हारे हैं, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है मेरा दिमाग तो गेम में ही हो, लेकिन मेरे से अच्छा खेलने वाला मिल गया भाई। चलो जी, हो सकता है। टीम ए स्टूडेंट आर अनलक्की। भाई लक्की है या अनलक्की की तो कोई जिक्र ही नहीं है, लक्की है या अनलक्की कोई जिक्र नहीं है। हो सकता है स्किल अच्छी ना रही हो सकता है दिमाग अच्छा ना रहा हो सकता है मेंटल स्ट्रेस रही हो सकता है कोई चोट लग गई हो जब हार गया हो, तो किसी का कुछ भी हो सकता है, नहीं पता। तो ना पहला ना दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, लक्की है अनलक्की है अपनी तरफ से दिमाग नहीं जोड़ेंगे। अब तुम लोग तो इसको जोड़ दोगे दिमाग, कैसे जोड़ दोगे? मैं तो, ये तो अनलक्की है भाई। ठीक है, मान लेता हूं तुम्हारे में से कुछ बच्चों की मैं बात करता हूं, तुम लोगों ने आज तक के जीवन के इतिहास में 20 पेपर दिए, 20 एग्जाम दिए, तुमसे 20 का 20 एग्जाम नहीं निकला, तभी तो तुम 21वें एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बात समझ में आ रही है ना? तो क्या मैं बोल दूं कि तुम लोग अनलक्की हो? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं बोल सकता मैं। तुमसे एग्जाम नहीं निकला एक अलग बात है, लेकिन हो सकता है तुम लोग लक्की हो किसी के लिए। सच बात है ना? तो लक्की अनलक्की का इस बारे में नहीं पता भाई। हो सकता है ऐसा रहा हो कि जो किस्मत में तुम्हारा एग्जाम निकलवाना है वो ये एग्जाम हो ही ना। हो सकता है किस्मत चाहती हो कि तुम लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनो, एक्साइज इंस्पेक्टर बनो, और तुम लोग अभी तक उसी में लगे हुए थे। CGA CHSL दे देंगे, MTS दे देंगे, GD दे देंगे, पुलिस कांस्टेबल का दे देंगे, यहाँ के कलर का भर दिया, वहां के कलर का भर दिया, कोई ड्राइवर का भर दिया, कोई फलाना दिखाड़े का भर दिया, PN चपड़ासी का भर दिया, तुम उसी में रिजेक्ट हो रहे हो। नहीं भाई, हो सकता है किस्मत चाहती हो कि तुम ये नहीं उसकी तैयारी करो और उसमें लग जाए भाई। तो लक्की और अनलक्की जैसा कोई मैं शब्द यहाँ पे यूज नहीं कर सकता हूँ, और ये तुम्हारे लाइफ से जुड़ा हुआ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था भाई। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अब ये मत कहना कि सर हमारे घर वाले तो हमें मानते कि तो अनलक्की थे, तो किस्मत ही खराब है ना, ऐसा भी कुछ भी नहीं है भाई। वो बोल देते हैं घर वाले हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम लोग अनलक्की हो। चलिए सवाल को पढ़ना भाई, हाँ, फिर सवाल को सोल्व करना। इन ए रिसेंट सर्वे ऑन चॉइस ऑफ ड्रिंक 65% ऑफ द पीपल प्रेफर्ड टी। 65% लोग चाय पीना पसंद करते हैं, ठीक है जी। 28% प्रेफर कॉफी, 28% ने कॉफी पसंद की है, बहुत अच्छी बात है जी। 5% प्रेफर्ड मिल्क, 5% बच्चे जो है वो मिल्क को पसंद करते हैं। 2% न्यूट्रल है, 2% को कुछ भी पसंद नहीं है भाई। 2% हो गए होंगे भाई वो बियर वाले, है ना, तभी तो ऐसा होगा। 65% को चाय आ गई, तो चाय तो अधिकतर को पसंद है, फिर कॉफी वाले आ गए, फिर मिल्क वाले आ गए मेरे जैसे भाई, और 2% में क्या है, बियर वाले, वो भगवान जाने किस जैसे होंगे, एक आध तो तुम में से ही कोई होगा।
ठीक है जी। कंक्लूजन में कहता है टी इज बेटर ड्रिंक देन कॉफी। भाई पसंद है लोगों की, लेकिन वो बेटर है या नहीं है इसके बारे में कोई जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। तो बेटर है, अच्छी है, बुरी है, वो किसी का नहीं पता रखा। देखो न्यूट्रल वाले का तो कुछ छोड़ दो, चाय और कॉफी का नहीं पता कौन सा बेटर है, मिल्क और कॉफी का नहीं पता, मिल्क और चाय का नहीं पता कि इनमें आपस में कौन सा बेटर है, क्योंकि ऊपर लिख नहीं रखा। अब तुम लोग कहो नहीं सर चाय अच्छी है, चाय से ना थकान मिट जाती है। अरे मिट जाती होगी तेरी भाई या मेरी बहन तेरी मिट जाती होगी, अपना दिमाग मत लगा, जो सवाल है उसी पर रह। कहीं पे ऊपर कॉफी के बारे में कुछ, सॉरी कॉफी कह रहा हूं, कहीं पे ऊपर स्टेटमेंट में कंपैरिजन के बारे में कुछ लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ। इस बात का मतलब क्या हुआ कि कंपैरिजन तो करना ही नहीं है अपने को। तो पहला कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा कहता है मोर पीपल प्रेफर टू ड्रिंक कॉफी एज कंपेयर टू मिल्क। दूसरी वाली बात बिल्कुल सच है, साफ साफ तुम्हारी आंखों को दिख तो रहा है, 28% को कॉफी पसंद है, 5% को मिल्क पसंद है। तो कॉफी पीने वाले ज्यादा लोग हैं कंपेयर करेंगे मिल्क से। तो अब तुम लोग को सर कंपेयर तो ऊपर नहीं हो रहा, अरे कंपेयर नहीं हो रहा तो क्या हो रहा, डाटा तो है, तू तो कंपेयर कर ले, अपनी तरफ से बुद्धि लगा ले थोड़ी सी। थोड़ी सी मैंने बोला, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं कि पूरा ही लगा दिया ना। 28 लोगों को कॉफी पसंद है, 5 लोगों को दूध पसंद है। तो दूध जिनको पसंद है वो कम लोग हैं कॉफी पसंद वालों से। ठीक है भाई, सिर्फ दूसरा, पहला गलत, सिर्फ दूसरा। कल हिंदी इंग्लिश पढ़ेंगे, करेंगे सवालों को सोल्व। ठीक है, पूरी स्क्रीन पर सवाल आ रहे हैं भाई, इसीलिए मैं बार बार अपने टेबल पर बैठ जाता हूँ। चलिए जी, आप लोग अपना सवाल को पढ़ेंगे, सोल्व करेंगे। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ओनियन एंड लार्ज स्केल होर्डिंग बाय सम ट्रेडर, ओनियन प्राइस हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। भाई ये तो आजकल की सिचुएशन है, नवंबर लास्ट में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिलहाल प्याज का प्राइस 80 रुपये चल रहा है दिल्ली में भाई। ठीक है, बाहर में हो सकता कम ज़्यादा हो, अपने को कोई आइडिया नहीं है। मतलब मैं हरियाणा से मैं रहता हूँ, लेकिन फिर भी हरियाणा का भी आइडिया नहीं है भाई। शाम को जाता हूँ तो खाना बना हुआ मिल जाता, खा लेते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठ के बैग उठाया अपना ऑफिस में भाई। लेकिन दिल्ली का पता है भाई, वो भी आज ही पता चला है, जहाँ से लंच आया उसने बताया कि सर प्याज नहीं है सैलेड में क्योंकि महंगी हो रखी है, 80 रुपये किलो है। चलिए एक एग्जाम्पल आया तो मैंने बता दिया आज का रेट यहाँ पे ऐसा है। और कस्टमर आगे है, द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट होर्डर्स एंड होर्डर्स शुड बी पनिश्ड हार्शली। बिल्कुल सही बात है, हर साल ऐसा होता है, किसी साल नींबू के प्राइस बढ़ गए तो किसी साल प्याज के बढ़ा देंगे, किसी साल टमाटर के बढ़ा देंगे, किसी साल आलू के बढ़ा देंगे, तो कभी मटर जैसी चीज़ों के बढ़ा देंगे भाई भाव, फिर वो लोगों के खाने जैसा ना हो। अभी गाजर मार्केट में आई है, अभी गाजर के भाव बढ़े हुए हैं। ठीक है, खैर एक एग्जाम्पल था, कर लिया, पहला तो फॉलो करेगा ही करेगा, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है जी, पीपल शुड स्टॉप ईटिंग ऑनियन एंड शुड ईट पोटैटोज इंस्टेड। लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए और आलू खाने चाहिए। अब सीधी सी बात है, तुम लोग मेरे को ये बता दो दूसरा फॉलो होगा या नहीं होगा। मैं मानता हूं तुम्हें पहले का तो चलो पता लग भी गया होगा, ठीक है, दूसरे का पता चलेगा क्या? तो भाई पहली बात तो ये जो है ना वो कुछ ऐसा है कि सवाल जो है कंक्लूजन का नहीं होना चाहिए था, हालांकि कंक्लूजन का दे रखा है, कोर्स ऑफ एक्शन का होना चाहिए था। लोगों के उन्होंने दाम वाम बढ़ा दिए हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ ऐसा करेंगे। तो करने धरने की बात है कि आपको आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, वो कोर्स ऑफ एक्शन में आता है। खैर अलग चैप्टर है बेटा, पढ़ेंगे तो उसकी बात करेंगे। अभी के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसी पर आते हैं वापस। तो इसमें क्या है, प्राइस बढ़ेंगे क्या, अच्छा वो तो खैर बात हो गई। तो ये काम तो उसको करना चाहिए सरकार को, और ये तुमने सुना भी होगा ना, नहीं सुना तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताता हूँ भाई। मेरे को तुम्हारा तो पता नहीं, मेरे को मेरा पता है। हम लोग मैं देखता हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फिलहाल उसमें एक एपिसोड था जब बावरी जो है वो प्याज को जेठालाल की दुकान के अंदर स्टोर करके रख जाती है। ठीक है, जब मतलब बावरी इंट्रोड्यूस किया गया था, बावरी का करेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था उस सीरियल में, तब की बात है ये। ठीक है, एपिसोड नंबर मेरे को ध्यान नहीं है। तो उसमें पुलिस की रेड चल रही थी, तो वो सीरियल देखा था तो पता है भाई। मैं मानता हूँ तुमने भी देखा होगा एपिसोड, रील वील देखी होगी तो पता ही होगा तारक मेहता क्या है। देखा नहीं है तो ये पता होगा। बाकी तुम्हारे अगर कोई शहर की न्यूज़ है ऐसी तो तुम्हें पता चला होगा कि भाई काला बाजारी करने वाले को सजा हुई है। ठीक है भाई, ये हो गया। बाकी कोई फेमस सा केस तो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को कि वहाँ के उस ट्रेडर को जेल हुई हो, बाकी होती हैं
छोटी छोटी खबर रहती है अखबारों में तो भाई आती हैं, अब इधर का पता नहीं, मतलब तुम्हारे उधर का पता नहीं कुछ आई है नहीं आई है। तो वो हो गया, पीपल शुड स्टॉप ईटिंग ओनियन एंड शुड ईट पोटैटो इंस्टेड। प्याज की जगह आलू खाने चाहिए। मूर्ख हो गया तुम लोग। प्याज दिखने में सेम नहीं है, उसका काम सेम नहीं है, टेस्ट सेम नहीं है, सब्सटीट्यूट यूज कर लोगे क्या? प्याज और आलू का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है भाई। हाँ, एक केस में हो सकता है, वो है पकोड़े के केस में, कि सर प्याज के पकोड़े थोड़ी आलू के बना के खा लेंगे, अगर प्याज महंगी होगी तो आलू के खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खा लेगा भाई, लेकिन चीज में टेस्ट में फर्क नहीं है। सब्जी में डलेगी तो यूज करनी पड़ेगी तेरे को, सैलेड में लेगा यूज करनी पड़ेगी भाई तेरे को। बात समझ में आ रही है? तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, सब्सिट्यूट, दोनों एक दूसरे का सब्सिट्यूट नहीं है भाई। ठीक है, कि वो नहीं मिला तो ये खाए, जैसे कि शादियों में होता है, कहीं चाय नहीं मिली, कॉफी चल रही है तो कॉफी पी ली भाई, चाय चल रही है तो चाय पी ली भाई, सब्सिट्यूट हो गए वो एक दूसरे के। ठीक है ना? ऐसा ही उसका मान लो, किसका मान लो यार, आजकल इनका है, पेप्सी और सॉफ्ट ड्रिंक का है भाई। पेप्सी नहीं मिली, माजा पी ली, माजा मिल गई, मैं माजा नहीं मिली, पेप्सी पी ली, वो हो गया भाई। तो इस तरीके के जो सब्सिट्यूट हैं वो हम लोग यूज कर सकते हैं। ब्रेड पे जैम नहीं मिला भाई तो बटर लगा लिया, बटर मिल गया तो जैम नहीं लगाया भाई, एक ही बात है। ब्रेड पकोड़ा खा लो, सैंडविच खा लो, सब्सिट्यूट है एक दूसरे के, समोसा खा लो, सब्सिट्यूट है एक दूसरे के, वो नहीं मिला तो ये खा लेंगे हम लोग। तो इस तरीके की बातें हैं जो है हम लोग काम कर सकते हैं, तो काम में ले सकते हैं अपने इस सवाल के लिए। तो भाई प्याज की जगह वो तो आलू तो नहीं खाए जाएंगे, ठीक है, उसका अलग रोल है, उसका अलग रोल है, वो अलग काम करता है, ये अलग अलग काम करता है। वो छोंक में यूज किया जाता है, आलू का छोंक लगा दोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप जीरे का छोंक लगा सकते हो, लेकिन ये सेम चीज तो नहीं है कि हम ऐसा तो नहीं कर सकते। सिर्फ पहला ये रहा जी। चलिए दूसरे, हिंदी इंग्लिश, वापिस अगले सवाल की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट है बेटा, एन ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म हैज रिपोर्टेड टू अर्न ऑलमोस्ट डबल थ्रू सब्सक्रिप्शन एवर सिंस दे स्टार्टेड लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस ऑन द प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन टीचिंग का प्लेटफॉर्म है, उसकी कमाई लगभग दुगनी हो चुकी है सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, जब से उन्होंने लाइव डाउट सॉल्व करने स्टार्ट किए हैं। बड़ी अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है जी, आगे कहता है नो अदर ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ऑफर। भाई दूसरा ऑफर कर रहा है या नहीं कर रहा मेरे को नहीं पता, मेरे को सिर्फ इतना पता कि किसी एक ने प्लेटफॉर्म ने लाइव क्लासेस का शुरू किया है, तो उसका सब्सक्रिप्शन के माध्यम से पैसा दुगना हो गया, लगभग दुगना हो गया है। आगे कहते हैं तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा है स्टूडेंट हु ऑप्ट फॉर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑन द सेड प्लेटफॉर्म हैव टू पे डबल द फीस एज कंपेयर टू दोज हु ऑप्टेड फॉर रेगुलर क्लासेस। भाई ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है मेरे बच्चे, तो ना पहला होगा ना दूसरा होगा। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी है आपको कुछ ऐसा, जैसे मान के चलो हम ही लाइव क्लास को शुरू कर देंगे तो जरूर हमारा पैसा डबल हो जाएगा भाई। मान के चलिए अभी हमारी कंपनी जो है वो 10 लाख रुपए कमा रही है फॉर एग्जांपल, हमने लाइव शुरू कर दिया तो 20 लाख कमा लेगी, तो क्या हम आपसे दुगना पैसा ले लेंगे? आपने कोई 500 रुपए का बैच खरीद रखा है तो हम बोल देंगे भाई हम तो अब लाइव पढ़ा रहे हैं, अब 500 रुपए और दे और अपनी क्लास ले, वरना मत ले, यहाँ से भाड़ में जा तू। हम कह सकते हैं? कैसा नहीं कह सकते भाई, बिल्कुल भी। ऐसा हो सकता है जब हमने लाइव स्टार्ट की और लोगों को उसका मजा आने लगा उस क्लास में कि यार ये तो लाइव क्लास चल रही है, मैं अपना डाउट भेज पा रहा हूँ, टीचर उधर से सोल्व कर रहा है, मैं किसी कमेंट का भी डाउट देख पा रहा हूँ, फिर टीचर उस कमेंट का भी डाउट सोल्व कर पा रहा है, तो मैं बहुत कुछ सीखने को मिल रहा हूँ, तो मेरे को इनका सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। तो फिर इस तरीके से मतलब क्या है, चीज उतनी ही है, बस भीड़ बढ़ गई। हम मैं तुमसे सबसे 100 रुपए ले, अब मैं 100 रुपए के हिसाब से 5 बच्चों को मैं अपना बैच बेच पाऊं तो मेरे पास तो कितनी आमदनी हुई? 500 रुपए की आमदनी हुई। वहीं पे मैं 10 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से मैं 1000 बंदों को अपना कोर्स बेच दूं भाई, 10 रुपए के हिसाब से 1000 बंदों को अपना कोर्स बेच दूं, तो मेरे पास कितना आ गया भाई? मेरे पास तो बहुत ज्यादा आ गया। तो अब क्या है, प्राइस तो मैंने वही रखा 10 रुपए, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मेरी रीच ऑडियंस जो है वो बढ़ चुकी है, ये बात वो यहां पे कही गई है। ठीक है भाई, तो दोनों के दोनों गलत है, ना पहला ना दूसरा, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हिंदी इंग्लिश, चलिए इन ए रेस, ये क्या है बेटा? अच्छा कंक्लूजन दे रखे हैं, जी इज बिहाइंड एल, हु इज बिहाइंड डी। जी पीछे है एल से, एल से पीछे जी है और खुद एल पीछे है डी के। डी इज अहेड ऑफ जी, डी जी के आगे है। हु इज अहेड ऑफ आर, जी खुद आर के आगे है। ठीक है जी। एफ इज नॉट बिहाइंड वी, एफ जो है वो वी के पीछे नहीं है। हु इज अहेड ऑफ, हु इज अहेड ऑफ आर, आर के आगे है जो, आर के आगे तो भाई वी कहीं पर भी आ सकता है। एफ इज नॉट बिहाइंड वी,
वी के आगे नहीं है। अगर वी यहां है तो सबसे ऊपर है, वी यहां है तो जस्ट उसके ऊपर भी आ सकता है, यहां है तो उसके जस्ट ऊपर, यहां है तो जस्ट ऊपर भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, वहां भी आ सकता है। बहुत सारे आंसर बनेंगे। लेकिन कहता है वी इज बिहाइंड डी, ना भाई बिल्कुल भी ना। अगर मैं वी को यहां रख दूं और एफ को इधर रख दूं तो कोई गड़बड़ थोड़ी कर दी मैंने, मेरी तो कंडीशन अब भी सारी की सारी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह पाऊंगा। एफ इज अहेड ऑफ आर, बिल्कुल सच बात है। एफ जो है, देखो एफ, आर जो है वो पीछे है, वी के पीछे है, और एफ वी के भी आगे है, तो इसका मतलब आर के आगे एफ तो है ही है, 100% है। चाहे ये दोनों यहां हो, यहां हो, यहां हो, सबसे ऊपर हो, या एक ऊपर एक नीचे हो, कहीं पर भी हो, लेकिन होंगे तो आगे ही भाई, 100% वो आगे होंगे। तो ये बात तो भाई मैं कह सकता हूं। डी इज अहेड ऑफ आर, डी जो है वो आर के आगे है क्या? बिल्कुल सही बात है, आर से तो आगे रहेगा, लेकिन एफ और वी का नहीं पता, तो ये तो भाई मेरा यहां पे राइट आंसर आ जाएगा। अब फिलहाल हम इसकी बात कर लेते हैं, ऑप्शन कौन सा ठीक होगा ये भाई आप लोगों को पता ही है, अब इसमें मेरे को बार बार बताने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा तीसरा फॉलो हो जाएगा। अगला ये देखेंगे भाई, दूसरा तीसरा ये देखेंगे भाई हिंदी में, ये हिंदी हो गई, ये हो गया इंग्लिश में। अगला करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, स्टेटमेंट कहते हैं इट इज रिपोर्टेड दैट हैवी एंड इरेक्टिक रेनफॉल हैज डिस्ट्रॉयड मैनी एग्रीकल्चर क्रॉप एंड फॉर्म्स फार्मर्स इन द डेप्ट। नुकसान कर दिया किसने? हैवी रेनफॉल ने, और फसल भी खराब कर दी, और किसानों को डेप्ट बोले तो कर्जे में भी रख दिया। फार्मर नीड नॉट रिपे द डेप्ट, गलत बात है भाई। अगर लोन हुआ, लोन बोले तो कर्जा है तो चुकाना तो पड़ेगा भाई, है ना। अब तुम लोग कहोगे सर सरकार माफ कर देती है, अरे सरकार को माफ करते हैं तो ठीक है भाई, सरकार को माफ करने दे, चुकाना तो पड़ेगा उसको, उसका तो जिम्मेदारी है कर्जा चुकाने का, ठीक है। आगे है प्राइस ऑफ ग्रोसरी एंड अदर एसेंशियल फूड आइटम सच एज लेंटिल्स एंड ग्रेन्स विल सर्ज। अब ये तो भाई समझ में नहीं आया, लेंटिल्स क्या होते हैं, है ना, ग्रेन तो समझ में आ गया, लेंटिल्स क्या है? अच्छा दाल, ओके, हाँ शब्द तो पढ़ा हुआ लग रहा था वो कैब में, लेकिन समझ नहीं आया भाई, ठीक है। तो फार्मर्स ना भाई, ये तो गलत है, चुकाना तो पड़ेगा उसको। आपकी सरकार माफ कर दे बात की बात है, लेकिन कर्तव्य तो है उसका चुकाने का। प्राइस ऑफ ग्रोसरी एंड अदर एसेंशियल फूड आइटम सच एज, बिल्कुल सही बात है भाई। अब फार्मर की फसल खराब हो गई है हैवी रेन से, ठीक है, तो फसल खराब हो गई। अब अनाज उगा होगा तो अनाज भी तो फसल में आता है, तो वो भी खराब हो गया होगा, उसका भी प्राइस बढ़ेगा भाई। दाल जो है वो भी अनाज उसमें आती है फसल में, अब वो भी खराब हो गई होगी तो उसका भी प्राइस बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। अब जी मान के चलो 100 किलो दाल मार्केट में नहीं आई, 100 किलो कम आई, तो जो बाकी बची हुई है उसके तो प्राइस बढ़ेंगे ना, क्योंकि हमारे पास डिमांड मान के चलो 1000 करोड़ की, 1000 टन 1000 किलो की है, अब मार्केट में पहुंची ही 900 किलो है, ठीक है। तो जो 100 किलो की डिमांड बची हुई है, जो बची हुई है, तो वो क्या है, जो 900 किलो है ना, वो फिर उसके दाम बढ़ जाएंगे, फिर भाई महंगे पैसे वाला अपना लेके खा ले, जो गरीब है जिसके पास पैसे नहीं है वो मत लेके खाए भाई, ये फिर काम होगा। तो ये वाली बात जो है सच है, और दूसरा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मैं उम्मीद भी करता हूं या तो आप लोगों का बैकग्राउंड है खेती से, या फिर आप लोगों के अड़ोस पड़ोस का, मामा का, बुआ का, फूफा का, किसी ना किसी का तो निकलेगा, और तो उसको पता होगा कि भाई ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। बाकी अगर आपका बैकग्राउंड किसानी से है, खेती से है मेरे की तरह, तो भाई आपको पता होगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं मार्केट में। चलिए जी आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल है, आर इज ओल्डर देन आई। आर बड़ा है भाई साहब आई से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई इज एन्स ट्विंस ब्रदर हु इज ओल्डर देन पी। आई जो है वो एन के ट्विन का भाई है, एन एन के ट्विन, एन का ट्विन कोई भी हो सकता है। अब ये बड़ा है तो जरूरी थोड़ी ऊपर ही आएगा, हो सकता है सेम लेवल पर भी हो, ठीक है। तो एन, एन का कोई ट्विन होगा, उसका भाई है, मतलब सेम जनरेशन पर है। हु इज ओल्डर देन पी, ओके ओके ओके, जो कि पी से बड़ा है, हुआ है उसके ट्विन ब्रदर के लिए, तो ये भाई जो है ना वो पी से बड़ा है, ये वाला भाई। वाई इज नॉट यंगर देन आर, वाई जो है वो आर से छोटा नहीं है। हु इज ओल्डर देन के, आर जो है वो खुद के से बड़ा है, और y इज नॉट यंगर देन आर, y जो है r से छोटा नहीं है, तो r से बड़ा है। हु इज ओल्डर देन k, जो खुद k से बड़ा है। कंक्लूजन कहता है k इज ओल्डर देन i, k इज ओल्डर देन i। पहले स्टेटमेंट में r इज ओल्डर देन i,
आर जो है आई से बड़ा है, तो आई यहां भी हो सकता है और आई नीचे भी हो सकता है। तो के इज ओल्डर देन आई, के आई से बड़ा है कह सकते हैं क्या? नहीं, संभावना में कह सकते हैं लेकिन वैसे तो नहीं कह सकते। आई इज यंगर देन वाई, आई यहां हो या यहां हो, वाई से तो छोटा ही है भाई, ये वाली बात कह सकते हैं। सिर्फ दूसरा जो है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से चीजें जो है तुम्हें समझ में आई होंगी। फिलहाल इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किस एग्जाम का है ये आप लोग देख सकते हैं भाई, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं एक बार इसकी हिंदी दिखा देता हूं, नोट हो गया होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए जी। सागर यूज वेट हैंड्स टू स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट इन द हाउस ड्यू टू विच ही गेट्स सो। कॉमन बात है, आप लोग भी करते होगे, पहले के टाइम पे वो बटन ऐसे आते थे, ठीक है जी, तो उसमें तो करंट लग जाता था। अब के तो खैर फैंसी आ गई हैं चीजें, अब उतना है भी नहीं, और अब करंट के चांसेस भी काफी कम हो गए हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अब तो बटन है, बटन के पहले उसकी कवरिंग होगी और फिर बाहर वाली कवरिंग होगी। पहले उसको खोला जाएगा, फिर अंदर उसका वो होगा, तामझाम होगा, फिर उसके अंदर उसके बोर्ड लगे रखे होंगे, वो नट बोल्ट लगे होंगे, फिर नट बोल्ट खोलेंगे तो अंदर वायरिंग दिखती है अपने को। तो काफी सुरक्षित चीजें कर दी गई हैं, और उसके अलावा अगर कोई नई चीजें आई है तो और भी अच्छा है। तो अब तो खैर वो चीज नहीं है, लेकिन पहले की रहा होगा, या हमारे पुराने घरों में तो आजकल भी यही है भाई। हमारे घर में तो ऐसे ही है, लगाओ, गीले हाथों से लगा दिया तो अंदर हल्का सा भी पानी का चला गया वो तो करंट लग जाता है, ठीक है जी। अगर पानी चला गया तो नॉर्मल नहीं भाई ऐसे, और वो भी इन केस अगर कभी हो गया ऐसा तो, बाकी तो खैर नहीं होता है। ऑल द इलेक्ट्रिकल वायर्स इन द हाउस नीड टू बी रिप्लेस्ड। सभी को बदलने की आवश्यकता है क्या? नहीं भाई, पहली बात तो अगर बदली जाएगी तो वो बदली जाएगी जिसमें करंट आता है गीले पानी से लगाने के। हो सकता है उसका कोई वायर का कोई हल्का सा पतले, क्योंकि एक वायर में मान के चलो 100 पतले पतले वायर होते हैं, ठीक है, कॉपर के वायर, देखना कभी उसमें अलग अलग तुम्हें वो रेसे दिखेंगे उसके। हो सकता है कोई एक रेसा मुड़ के नीचे से बाहर आकर रखा हो जो कि करंट पास करता हो, और टच करें तो उसी को ही टच हो जाता हो हल्का फुल्का, तो हो सकता है भाई। या दूसरा हो सकता है कुछ वायरिंग की दिक्कत हो, तो जिसमें करंट है उसी को ही बदलते हैं। आपने भी देखा होगा, अगर किसी बोर्ड में कोई बटन खराब हो गया है, इन केस आपकी रसोई का कोई बटन खराब हो गया है, स्विच खराब हो गया है, तो आपके फादर को देखा होगा आपने चेंज करते हो, तो क्या पूरे घर की वो फिटिंग चेंज कर देते हैं? वो नहीं, जो खराब है उसी की चेंज करते हैं। कॉमन सेंस यही कहती है भाई अपनी, ठीक है ना, तो वही करते हैं भाई। तो ये वाली बात तो भाई बिल्कुल गलत होगी कि सारी वायरिंग को बदल देंगे, ना भाई ना, बिल्कुल नहीं। नेवर टच्ड एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विद वेट हैंड। अरे ये तो घर वाले बोलते हैं, तुम्हें कभी बचपन में करंट लगा होगा तो घर वाले ने ये तो बोल रहा होगा, क्यों भाई गिले हाथ से क्यों छू रहा है इसको, चप्पल क्यों नहीं पहनी भाई, आ गया मजा, आ गया स्वाद तेरे को यहाँ पे काम करके, तो ये हाथ लगा के इसको, इस तरीके की लैंग्वेज जो है घर वाले यूज कर लेते हैं। तो सिर्फ दूसरा ही जो है वो यहाँ पे फॉलो होगा, बाकी नहीं होगा। चलिए हिंदी रही, आगे फिर से बात कर लेते हैं। सेल अप टू 70% ऑन ऑल क्लोथिंग आइटम इन स्टोर एंड ऑनलाइन। सेल अप टू, अच्छा सेल जो 70% तक बढ़ गई है क्लोथिंग आइटम की किसी स्टोर में और ऑनलाइन, दोनों को मिला के, स्टोर में और ऑनलाइन मिला के 70% बढ़ गई है क्लोथिंग ब्रांड की आइटम। ऑल क्लोथिंग आइटम आर 17% ऑफ ड्यूरिंग द सेल पीरियड। 70% सेल पे थे क्या? नहीं भाई, हो सकता है सर्दियां आने वाली हैं तो सर्दियों का ही आइटम बिके जा रहा है, पहले कभी था नहीं, बिक नहीं रहा था, तो अब कंटिन्यूसली लोग आ रहे हैं, सर्दियों की डिमांड कर रहे हैं, सर्दियों कपड़े, तो सेल बढ़ गई हो, ये रीजन हो सकता है। अब जरूरी थोड़ी है कि वो 70% डिस्काउंट पे बेच रहा है, और हो सकता है वो 50% डिस्काउंट पे बेच रहा हो तो उसकी सेल बढ़ गई हो। तो 70% कैसे फिक्स कर दिया भाई? कंक्लूजन के हिसाब से तो गलत है ना, 70% तो नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते हम लोग। देयर आर सम क्लोथिंग आइटम दैट आर नॉट ऑन सेल। भाई ऊपर ये तो कह ही नहीं रखा कि चश्मा सेल पे है, शर्ट सेल पे है, पैंट सेल पर नहीं है, जूते सेल पर नहीं है, ना बिल्कुल भी ना। तो ये वाली बात भी यहाँ पे हम लोगों को नहीं पता कि कौन सेल पे है कौन नहीं है। अपने को सिर्फ इतना पता, सेल जो है 70% बढ़ गई है, ना पहला ना दूसरा, ये अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, सामने सवाल है, वीडियो को पॉज करेंगे फिर लिखेंगे, हम लोग करेंगे। चलिए जी, मैं मानता हूं हुआ होगा। बिफोर लिविंग फॉर कॉलेज सीता इज लर्निंग टू कुक बेसिक मील फ्रॉम हर मदर। कॉलेज के लिए निकलने के लिए उसने अपनी माँ से कुछ बेसिक खाने के लिए सीख, बनाने के मतलब खाने के लिए कुछ बनाना सीख लिया, बेसिक बेसिक चीज़ें। जैसे आप लोगों ने देखा होगा भाई, बाहर से तुम लोग आके इधर मुखर्जी नगर, जीटीबी नगर, लक्ष्मी नगर आके तुम लोग अपना क्या करते हो, पढ़ाई की तैयारी करते हो, तुम्हें थोड़ा थोड़ा कुछ बनाना आता है। कभी चाय बनानी आती है तुम लोगों को, कॉफ़ी बनानी आ गई, दाल चावल बनाना आ गया, और मैगी बनाना सीख लियो तुम लोग। तो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत तुम्हें थोड़ा बहुत सीख लिया, ठीक है। तो इस तरीके की बात वो यहाँ पे कहता है। सीता डिड नॉट नो हाउ टू कुक,
सीता को नहीं पता कैसे खाना बनेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, उसको नहीं पता तो ही तो अपनी माँ से सीख रही है, उसको पता होता तो वो क्यों सीखती। समझ रहे हो ना चीज़ों को। सीता वांट्स, अब तुम्हें मेरा कोर्स के बारे में, तुम्हें रीजनिंग नहीं आती तो ही तो तुम लोग रीजनिंग सीख रहे हो, तुम्हें पता होती तो तुम लोग थोड़ी रीजनिंग सीख रहे होते भाई, तुम लोग तो कहीं पढ़ा रहे होते या सिलेक्शन ले चुके होते। आगे क्या है, सीता वांट्स टू थ्रो ए पार्टी फॉर हर फ्रेंड्स बिफोर लिविंग फॉर कॉलेज। ना भाई, पार्टी वार्टी का जिक्र नहीं है, ऊपर लिख रखा कॉलेज जाने के लिए उसने अपनी माँ से खाना सीखा बनाना, तो वो कॉलेज वाली बात है। लेकिन पार्टी वार्टी ना भाई, पार्टी वार्टी तो भाड़ में गई। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सच है, ये वाली बात बिल्कुल गलत है। पहला ठीक होगा जो कि है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी इंग्लिश। चलते हैं आगे। आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस ऑफ एक्सपोर्टिंग कैश्यू। मेरे को कैश्यू कह रहा हूँ यार, दोनों लैंग्वेज में मिक्स बोल दिया। मेरे को काजू और हेजलनट को तुर्की, हेजलनट बोले तो क्या अखरोट को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, पिस्ता को बोलते हैं, कुछ तो है हेजलनट, सुन रखा, काफी फेमस सी चीज है, दिमाग से उतर गया। हिंदी में करूंगा ना इसको तब देखना क्या आता है। तो तुर्की, टर्की, मेरे को ये जो है वो टर्की भेजना है, और अमेरिका बिकॉज आई हैव मैनी फ्रेंड इन दिस कंट्री विद सिमिलर बिजनेस इंटरेस्ट, क्योंकि मेरे पास जो है वो काफ़ी दोस्त है जो सेम कंट्रीज में बिजनेस, इन कंट्रीज में सेम बिजनेस सिमिलर बिजनेस इंटरेस्ट है। मतलब कि भाई मेरे देश में काजू और हेजलनट होते हैं भाई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो मेरा कोई दोस्त है जो अमेरिका में बैठा हुआ, भाई मैं उसको बोल दूंगा, अच्छा वो करना चाहता है तो कि भाई मेरे को बोलता है यार तू एक काम कर हैप्पी, तू ना उधर से खरीद के माल, ये आइटम, माल बोल दिया भाई, ठीक है, ठीक है यार, दो चार हरियाणवी वर्ड तो निकल ही जाते हैं, माल बोलते हुए हैं गुड्स को, खाने पीने की चीज़ों को। तो भाई तू मेरे को वहाँ से ना माल क्या है एक्सपोर्ट कर दियो, मैं इधर अपने रेट पे बेच दूंगा। तो उसका मैंने बिजनेस किया है, आई थिंक विल बी हेल्पफुल, जो कि हेल्पफुल है। ए ने बी से कहा। कंक्लूजन क्या कहता है, इट ऑलवेज बेनिफिशियल टू हैव गुड कॉन्टैक्ट इन द डोमेन्स ऑफ वर्क। वो ये बात कहता है कि भाई जो आपका काम है उसमें अच्छे संबंध होने चाहिए। क्या बिल्कुल सही बात, अच्छे संबंध होने चाहिए। बी इज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस विद ए। ना भाई ना, इंटरेस्ट है या ना है उसका नहीं पता कि बी का इंटरेस्ट है या नहीं, बस ए ने बी को बताया। तुम लोग मेरे को बता रहे हो कि सर मैं इधर ना दिल्ली आके और जूस की दुकान खोलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना है जूस की काफ़ी डिमांड है, हेल्दी खाना मिलता नहीं है तो जूस की काफ़ी डिमांड है सर। आपने मान के चलो रमेश ने हैप्पी को कहा, तो हैप्पी का इंटरेस्ट है या नहीं है ये बात थोड़ी है। अब तुमने मेरे से कोई बात कही, मैंने सुन ली, कोई क्या फर्क पड़ता है उसी से, हो सकता है मेरा इंटरेस्ट हो या हो सकता है मेरा इंटरेस्ट ना भी हो। तो इंटरेस्ट है या नहीं है वो ऊपर बात नहीं कह रखा। तुमने मेरे को बकवास पहन दी, सर मैं दिल्ली आके गन्ने के जूस का स्टॉल डाल लूंगा, तो मैंने रमेश ने हैप्पी को कहा, तो इसमें ये थोड़ी पता चलता है मेरा इंटरेस्ट क्या है। मेरे इंटरेस्ट के बारे में तो बात ही नहीं हुई भाई, यहाँ पे बात समझ में आई ना। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा पहला कहता है कि अच्छे संबंध होने चाहिए जो भी आपका काम का क्षेत्र है उसमें, बिल्कुल सच बात है। पहले तो हेजलनट देखते हैं क्या होता है, हेजलनट ही लिख रखा है भाई, चलो होता होगा कुछ फेमस सी चीज है, दिमाग में नहीं आ रहा इमेज क्या होता है। हाँ तो भाई क्या है कि बेनिफिशियल है, बिल्कुल सही बात है, काम के रिलेशन में अच्छे संबंध होने चाहिए। अब भाई मैं आरबी चैनल पर पिछले यहाँ पे लगभग 2.5 साल से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्यों पढ़ा रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे प्रोफेशनल जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं बाकी अदर टीचर्स के साथ भी, और हमारे स्टाफ के साथ भी, और यहाँ के जो मैनेजमेंट है उसके साथ भी मेरे संबंध अच्छे रहे हैं। नहीं होता तो भाई मैं यहाँ से छोड़ के चला जाता, या कोई अदर टीचर यहाँ से छोड़ के चला जाता। तो कहीं पर भी हो कुछ भी हो, आपके रिलेशन जो है वो अच्छे होने चाहिए। अब आपके जो रिलेशन अच्छे हैं वो किसके साथ है, आपके फ्रेंड्स के साथ हैं, तभी तो आप उनके साथ हो। अगर नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ आपके संबंध जो है आपके लाइब्रेरी वालों के साथ अच्छे हो रखे होंगे। आपका काम क्या है, आप उसका डाउट सोल्व कर रहे हो, वो आपका डाउट सोल्व कर रहा है, तो काफी अच्छे संबंध रहे हैं भाई आपके उनके साथ, ठीक है। आपके फादर की बात करें, मदर की बात करें जो वर्किंग है, वो क्या होंगे, उनके अच्छे संबंध रहे हैं तो वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अपने कलीग के साथ हैं, वरना तो कंपनी चेंज कर देते हो अगर वहां पे उनके साथ अच्छे संबंध नहीं होते तो ये तो रखने पड़ेंगे अच्छे संबंध तो भाई अपने। तो बेटा आंसर हो जाएगा क्या, ए बोले तो ऑप्शन नंबर सी में है ये। चलते हैं आगे, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। प्राइस ऑफ पल्सेस हैव डबल्ड इन द लास्ट 15 ईयर ड्यू टू द शॉर्टेजेस आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय लार्ज स्केल होर्डिंग बाय ए फ्यू ट्रेडर। आ गया ना वो धांधलेबाजी वाली, धांधलाबाजी नहीं वो क्या बोलते हैं, स्टोर, अबे यार अपने कालाबाजारी करने वाला केस आ गया ना, हमने पहले भी तो पढ़ा था वो। होर्डिंग्स इन द ओनली फैक्टर इज द ओनली फैक्टर दैट लीड टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पल्सेस। ना भाई ना ना ना, ओनली फैक्टर तो नहीं है ये, इसके अलावा और भी तो हो सकता है, ठीक है, और भी तो हो सकता है अब की बार फसल उतनी अच्छी नहीं रही हो जिस वजह से प्राइस बढ़ गए। दोनों बातों में फर्क है।
ठीक है, फर्क क्या है, ऊपर तो होर्डिंग की बात कर रहा है लेकिन नीचे कह रहा है कि होर्डिंग जो है इकलौता फैक्टर है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पल्सेस। पल्सेस का दाम, दाल के दाम बढ़ने में होर्डिंग, काला बाजारी ही एकमात्र फैक्टर है। एकमात्र फैक्टर तो नहीं है भाई वो, उसके अलावा बहुत से हो सकता है फसल अच्छी ना आ रही हो, ये भी हो सकता है भाई। हो सकता है पिछली बार जो बीज था वो अच्छी क्वालिटी का रहा हो, उसमें जो मेहनत की गई है वो अच्छे पैसे खासे, वो अच्छे पैसे वाली मेहनत की गई हो, खाद बीज वाली बात हो गई, पानी वाली बात हो गई, वो हो गया। हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई हो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं यार, एक चीज फैक्टर नहीं करती। ओनली वाला तो वैसे ही नकारात्मक सा हो गया। लेकिन ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। 15 days ago देयर वाज नो शॉर्टेज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ पल्सेस। उससे 15 दिन पहले से कोई शॉर्टेज की दाल की कोई कमी थी क्या? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता। इसने सिर्फ ये कहा है 15 दिनों में शॉर्टेज हुई है। हो सकता है उससे पहले भी चल रही हो शॉर्टेज, लेकिन लेखक को अब पता चला हो, ऑथर को अब पता चला हो, तो उसने इसके बारे में बात की है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि नहीं है। हो सकता है कि 15 दिन पहले, 15 दिन और उसके 10 दिन पहले तक सब ठीक था, लेकिन 10 दिन से भी पहले, मतलब आज से 25 दिन पहले फिर से शॉर्टेज रहा हो, बस बीच में 10 दिनों के लिए ठीक ठाक रहा हो, फिर वापस हो गया। जैसे आप लोगों ने देखा था इसी साल 2024 में टमाटर के साथ ऐसा खेल हुआ था बारिश के टाइम पे भाई। बारिश के टाइम पे क्या था, एक टाइम पे 80 रुपए किलो चले गए भाई वो। ठीक है, बारिश हो रही है, दिन रात बारिश चल रही है, 80 रुपए किलो चले गए, क्योंकि टमाटर सड़ने लगे थे भाई, ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं पा रहा था और खेतों में पड़े पड़े सड़ रहे थे वो, तो 80 रुपए किलो हो गए। फिर देखा कि लगभग 1-1.5 हफ्ता यहाँ पे ना बारिश ही नहीं हुई, लगभग दिल्ली एनसीआर के आसपास नहीं हुई, तो फिर क्या हुआ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर टमाटर के प्राइस 80 से थोड़ा और कम हुए और 60 पे आगे टिक गए भाई। जैसे ही 60 पे आगे टिका, फिर एक महीना लगातार फिर बारिश हुई, फिर 80 पे चले गए, फिर 100 भी हुए हैं, फिर 120 तक भी मिले हैं भाई हमारे गांव में तो। ठीक है, मतलब हमारे गांव के आसपास के एरियो में तो वहां भी मिले, हमारे शहर में तो 120 तक भी चीजें गई हैं भाई। तो क्यों था, क्योंकि वो बारिश वाला फैक्टर था भाई वो। ठीक है, चीजें बढ़ भी रही हैं, घट भी रही हैं, वो सारा का सारा सीन था। इस बार ये चीज हुई है आमतौर पर, तो मैंने यहाँ पे तुम लोगों को बता दिया है। तो ना पहला ना दूसरा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बात करते हैं। ये इसका हिंदी हो गया। आगे आगे खैर कुछ भी नहीं है भाई, फिलहाल ये इतना ही है। और सामने प्राइस और वैलिडिटी आप लोग देख सकते हो, हमारी ऐप पे जाके कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। प्राइस वैलिडिटी सामने लिख रखी है, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो कि अपनी अपनी फील्ड में मास्टर हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत भाई।